आप लोगों के माइंड में क्या होता है ना कि अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं फिनिश हुआ है, सैंपल पेपर कैसे बना है। तो आपको बता दें, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकें। हेलो एवरीवन, क्या आपके माइंड में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि 3 मंथ में आप 95% से प्लस स्कोर कर सको? तो आज इस वीडियो में हम आपको ये सारा चीज़ें क्लियर करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो। अगर आपको मेरे में 1% भी ट्रस्ट है ना, तो बस ये 8 से 10 मिनट का जो वीडियो बनता है इसको देख लो। हम बोलते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा इस 10 मिनट के वीडियो से। कैसे? चलो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि स्टेप वाइज स्टेप आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग समझो बात को, है ना। अभी आपके लोगों के पास क्या हो रहा है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सैंपल पेपर भी बाय किए हुए हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। रीजन? क्योंकि आपका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। अब चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, सबसे जो फर्स्ट काम करना एक चीज वो ये करना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैथ्स हो, है ना, मैथ्स हो या साइंस हो या फिर एसएसटी हो, ये 3 मेन सब्जेक्ट में से सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो विद इन अ वीक। इतने अच्छे से कंप्लीट करो कि आप उसका सैंपल पेपर बना सको। सपोज किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो आप मैथ्स को विद इन अ वीक आप इसको रिवाइज करो। क्या करो? इसको रिवाइज करो। या अगर आपका एसएसटी पोर्शन अच्छा है तो आप एसएसटी को जितना जल्दी हो सके विद इन अ 7 to 10 डेज 7 to 10 डेज आप सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करो एनी हाउ। अब जैसे ये चीज आप करते हो, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि एटलीस्ट आप एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर को सॉल्व कर पाओगे। अब एक सैंपल पेपर आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। सपोज करते हैं कि आप मैथ्स कर लिए और अब आप मैथ्स का सैंपल पेपर मे बी अल्टरनेट डेज में आप कर रहे हो कि एक आज किए, फिर एक दिन नहीं किए, फिर किए, या फिर आप मीन्स उसको स्टार्ट कर चुके हो और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आपको सॉर्ट आउट करते जाना। अब जब एक का आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद इस दोनों में से फिर से किसी एक को रेडी करना स्टार्ट करना है और विद इन इसमें भी आप 7 to 10 डेज लो, या मे भी अगर 15 डेज भी लग जा रहा है तो उतना इशू नहीं होगा, है ना। 7 to 15 डेज में आप अगेन एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, एनी हाउ कंप्लीट करो। इतने अच्छे से कंप्लीट करो कि आप सिंपल पेपर सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि अब आप लोगों का जो प्री बोर्ड भी आने वाला है, तो प्री बोर्ड भी आने वाला है, फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आप ये चीजें करो कि अगेन एक सब्जेक्ट को लो और इसका सैंपल पेपर आप स्टार्ट करो, है ना। सैंपल पेपर, अगर आप सैंपल पेपर नहीं लिए हो तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस करो, बट ये चीजें आप करो, है ना। सेम चीज क्या करोगे तीसरे में? अब दोनों का सैंपल पेपर आपका रेडी हो गया, आप उसको सॉल्व करते रहो। फिर तीसरा जो मेन सब्जेक्ट बचा हुआ है, इसमें भी आप 15 डेज के नियर 10 to 15 डेज में आप इसको भी फिनिश करो। मीन्स अगर हम तीनों को ले ले तो मे बी अगर हम 10 डेज का अप्रोक्स लेते हैं तो 30 डेज, चलो 45 डेज हम सपोज कर लेते हैं। 45 डेज मीन्स आपका दिसंबर के लास्ट तक आपका कितना चीज़ें फिनिश हो जाएगा समझना। आप इसको अभी बनाना स्टार्ट करोगे तो ये बहुत जल्दी इसका सैंपल पेपर फिनिश हो जाएगा। फिर आप इसको करोगे तो इसका सैंपल पेपर बनाओगे, इसका सैंपल पेपर, मीन्स दिसंबर आते आते आपका पूरा सिलेबस ये मेन सब्जेक्ट का कंप्लीट और बहुत सब्जेक्ट का आप सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लोगे। अब लैंग्वेज का बात रहा तो लैंग्वेज जब आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग लैंग्वेज को रेडी करोगे ही करोगे। तो वहाँ जो रेडी करोगे उसके बाद अगर उसका भी सैंपल पेपर है तो आप उसको भी क्या करो, फिनिश करो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि
आप लोगों के माइंड में क्या होता है ना कि अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं फिनिश हुआ है, हम सैम्पल पेपर कैसे बनाए। तो आपको बता दें, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सको। क्योंकि आप अगर 4 सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर बाय किए हो ना, तो एक में 10 सेट होता है, मीन्स 40 सेट है। 40 सैंपल पेपर को अगर आप एवरी डे 1 सैंपल पेपर भी बनाते हो तो आपको 40 डेज लगेंगे। एवरी डे अगर आप एक सैंपल पेपर बनाते हो तब भी 40 डेज लगेंगे। आपके पास टाइम कहाँ है? इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ये चीजें करो। जितना जल्दी होता है एक सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करो और उसका सैंपल पेपर बनाना स्टार्ट करो, या तो कोई चले सर। यहाँ तक चीज़ें समझ आया? तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें हम इसमें समझाना चाह रहे हैं वो समझ गए होंगे। और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों का एक और वीडियो आएगा, उसमें आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे। 3 मंथ्स का जो टाइम अभी बचा हुआ है, 3 मंथ के नियर में, उसमें कंप्लीट रोड मैप आपको देंगे कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो 95% के नियर। कंप्लीट रोड मैप देंगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब, है ना। ये उनका है जिनका अब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।